नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी। आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और दूसरी यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि एक संख्या रेखा बनानी है हमें। जैसे ये संख्या रेखा बना दी हमने। अब प्रश्न में संख्या दे रखी है हमें 7/4। तो ये हमारी 7/4 यानी कि एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो 7 को 4 से भाग देंगे तो एक बार जाता है, 4 एकम 4, और शेष फल 3 बच जाते हैं, यानी कि 1 सही 3/4। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये 7/4 जो है वो 1 के बाद में आएगा और 2 से पहले आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। तो जैसे यहाँ पे ये 0, इसके लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या आएंगी और राइट साइड में पॉजिटिव संख्या यानी कि प्लस की संख्या आएगी। अब हमें यहाँ से यानी कि 0 और 1 के बीच में समान 4 भाग बनाने हैं। 4 भाग कहाँ से लिए हमने? 4 ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर हर की जगह 4 दिया हुआ है। 1 के बाद में संख्या आएगी और 1 और 2 के बीच में 4 समान भाग बना करके तीसरे भाग तक 7/4 संख्या आ रही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4, 2/4, 3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/4, यानी कि ऊपर लिख देता हूँ इसको 5/4, 6/4, और ये आ जाता है 7/4। 2 को ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 8/4, यानी कि 4 से 4 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 को 4 से विभाजित करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या थी 7/4, तो 7/4 कहाँ आ रही है? यहाँ पर। या तो आपने इसको राउंड लगा देंगे या फिर ऐसे तीर का निशान लगा करके यहाँ लिख देंगे 7/4। अगला है -5/6। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। ये थी धनात्मक संख्या पहले वाली। अब है ऋणात्मक संख्या, यानी कि ये 0 से बाईं तरफ चलेगी, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये थी RHS राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास यहाँ पर यानी कि एक माइनस की संख्या दी हुई है, तो हमें 0 से लेफ्ट साइड में चलना है और देखते हैं संख्या को कि 5/6 दिया हुआ है, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा है। बड़ा है तो इसका मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 0 लगाता हूँ, ये 1, 2, इधर -1, -2। ये हमारी संख्या रेखा बन गई। अब नीचे दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ -1/6, -2/6, -3/6,
-4/6 -5/6 और यहाँ पे -6/6 यानी कि 6 को 6 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ आ रहा है। हमारे पास संख्या है 5/6, तो 5/6 ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5/6। अगला प्रश्न है कि -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि एक ही संख्या रेखा पर इन सभी संख्याओं को निरूपित करना है। -2/11 -5/11 और -9/11। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि ये भी अंश है जो हर से छोटा है, ये भी अंश हर से छोटा है, ये अंश भी हर से छोटा है, यानी कि ये संख्याएं 0 और 1 के बीच में ही आने वाली हैं। ये मैंने संख्या रेखा बना दी। ये हमारा 0 1, इधर हम ऋणात्मक संख्या लेंगे कि हमें चाहिए 0 -1 और यहाँ पे ले लेता हूँ -2, जबकि ये बराबर पार्ट में होता है प्रत्येक संख्या, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा गैप दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि 11 तक की कम से कम हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और यहाँ पे आ जाएगा -11/11, क्योंकि 11 से 11 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस है ही। अब हमारे पास था -2/11, तो -2/11 ये रहा, इसको दर्शा देंगे हम। -5/11 ये रहा और -9/11 ये रहा। ऐसे सभी संख्याओं को इनको एक साथ दर्शाना है। अगला प्रश्न है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं। परिमेय संख्याएं यानी कि जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वे सारी संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 से छोटी यानी कि प्रश्न नंबर 3 में हमें 2 से छोटी आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे 1/2, 0, 1। इधर चलेंगे, यानी कि इसको माइनस में कर देता हूँ मैं। 1 से 1/2 ये भी इससे छोटी है। -1 -2, इनमें से कोई भी 5 संख्या ले लेनी है अपने को, यानी कि जो क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी 2 से संख्या रेखा के लेफ्ट साइड में ही आनी चाहिए, राइट साइड में नहीं जानी चाहिए 2 के। अगला प्रश्न है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक तो S = a+b/2 का फॉर्मूला, जो कि कम संख्याएं लगभग 5 तक चल जाती है, और अगर 5 से ज़्यादा निकालनी हो हमें, वैसे तो 5 से ज़्यादा में भी काम करता है ये फॉर्मूला, परंतु अधिक संख्या निकालनी हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाता है। इसलिए क्या करना है, हर समान करके हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं।
जैसे प्रश्न में दे दिया 2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इनका हर समान करने के लिए हर समान करेंगे तो बड़ी संख्या ये है, इसको अब जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाते हैं। तो मैं करता हूँ -2/5 और 1/2 की हर समान करने पर -2/5 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि -4/10 और इसी प्रकार से 1/2 गुणा 5/5 यानी कि हर समान करने के लिए नीचे वाली हर को जिस संख्या से गुणा कर रहे हो अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब -4/10 और 5/10 के बीच कोई भी संख्या होगी वो अपन लिख सकते हैं। और याद रखना है कि इनको -4/10 को हम -40/100 भी लिख सकते हैं। इसको हम 50/100 भी लिख सकते हैं। एक एक जीरो, कितनी भी जीरो आगे लगा सकते हैं अपन, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 40/100, इसको लिख देता हूँ 50/100। अब हमें 10 परिमेय, इनके बीच की 10 परिमेय संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -30/100, -20/100, -10/100, कुछ भी लिख देंगे। अब 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 15/100, 19/100, ऐसे कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो इनके बीच की ऐसी ये 10 परिमेय संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे है कि 2/3 और 4/5 के बीच में, यानी कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे S = A+B/2, यानी कि A मतलब पहली परिमेय संख्या, B मतलब दूसरी परिमेय संख्या, और दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए 2/3 + 4/5 बटे में 2, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 15। 3 से 15 को भाग देंगे 5, 5 दूनी 10, प्लस 5 से 15 को भाग दिया 3, 3 को 4 से गुणा किया 12, बटे में 2 है। ये हो गए 22/15 बटे में 2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाते हैं 22/15 गुणा में 2, यानी कि 22/30। ये हमारी पहली परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, और इसको हम काट भी सकते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, यानी कि 11/15 हम इसको लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए या तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कोई सी भी हम निकाल लेंगे। जैसे हमने ले लिया दूसरी परिमेय संख्या के लिए 2/3 और 11/15, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम निकालेंगे तो वही फॉर्मूला 2/3 + 11/15
15 बटे में 2। लघुत्तम लेंगे तो वही 15 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे 15 को तो 5, 5 दूनी 10 प्लस 15 को 15 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 1 को 11 से गुणा किया 11 बटे में 2। दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 21 बटे 15 बटे में 2 है, 2 चला जाएगा 15 के गुणा में तो 21 बटे 15 गुणा 2 यानी कि 21 बटे 30। अब 3 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं। 3 7 21, 3 ढाई 30 यानी कि 7 बटे 10। हम इसको लिख सकते हैं 2 बटा 3, 7 बटा 10, 11 बटे 15 और एक आगे थी 4 बटे 5। यानी कि हमने अब तक 2 परिमेय संख्या निकाल ली। अब तीसरी परिमेय संख्या हम कहीं से भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कोई से भी निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में 11 बटे 15 और 4 बटे 5 के बीच में। तो वही फॉर्मूला 11 बटे 15 प्लस 4 बटे 5 बटे में 2 आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 15 हमारा लघुत्तम आ जाएगा दोनों का। तो 15 से 15 को विभाजित करेंगे, एक बार जाएगा। 1 को 11 से गुणा किया 11 प्लस 5 से 15 को भाग देंगे 3 बार। 3 को 4 से गुणा किया 12 बटे में 2 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 22 बटे 15 बटे में 2 है। 2 15 के गुणा में चला जाएगा यानी 22 बटे 22 नहीं, 22 की जगह ये 23 होगा। 23 बटे 15 दूनी 30 यानी कि 23 बटे 30 हमारी तीसरी परिमेय संख्या होगी जो 11 बटे 15 और 4 बटा 5 के बीच में आती है। तो हम इनको लिख लेंगे 2 बटा 3, 7 बटा 10, 11 बटे 15, 23 बटा 30 और 4 बटा 5 यानी कि 3 परिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं, 1 2 और 3। अब चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए कोई भी 2 ले लेंगे। अब ये दोनों ले लेता हूँ 7 बटा 10 और 11 बटे 15। जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही आप लें, आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे 7 बटा 10, वही वाला फॉर्मूला 7 बटे 10 प्लस 11 बटे 15 बटा में 2। तो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। 10 से 30 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 7 21 प्लस 15 से 30 को भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 को 11 से गुणा किया 22 बटे में 2। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 43 बटे 30 बटा में 2। 2 30 के गुणा में चला जाएगा तो 43 बटे 30 दूनी 60। यह हमारी चौथी परिमेय संख्या होगी जिसको हम लिखेंगे 2 बटा 3, 7 बटा 10, 11 बटा 15, 7 बटा 10 और 11 बटा 15 के बीच में आएगा 43 बटे 60। फिर आगे 23 बटे 30 और 4 बटे 5। तो अब तक हमारे पास 4 परिमेय संख्या निकल गई। 5वीं परिमेय संख्या कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं इन लास्ट वाली दोनों के बीच में निकालता हूँ 23 बटा 30 और 4 बटा 5 के बीच में। 5वीं परिमेय संख्या निकालता हूँ 23 बटा 30 और 4 बटे 5। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, पहले प्लस करेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। तो लघुत्तम आएगा हमारा दोनों का 30। 30 से 30 को भाग दिया एक बार, 23 एकम 23 प्लस 5 से 30 को भाग देंगे 6 बार, 6 चौके 24 बटे में 2। दोनों को प्लस करेंगे
तो 47/30 में 2 30 के गुणा में चला जाएगा, तो 47/60 आ जाएगा, जो कि हमारी 5वीं परिमेय संख्या। अब हम इनको लिख देंगे 2/3, 7/10, 43/60, 11/15, 23/30, 47/60 और 4/5। इनके बीच की ये 5 परिमेय संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो गई। दूसरा फॉर्मूला ये था। इसमें आगे 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। सेम यही वाला प्रोसेस होगा, यही वाला फॉर्मूला होगा कि -3/2 और 5/3 के मध्य की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। दूसरा 1/4 और 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अगला प्रश्न है 6 नंबर पे कि -2 से बड़ी, अभी अपने प्रश्न नंबर 3 में 2 से छोटी प्राप्त की थी, अब -2 से बड़ी परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो -2 से संख्या रेखा पर राइट हैंड साइड की तरफ चलने वाली कोई भी 5 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 3/5 और 3/4 इनके बीच की 10 परिमेय संख्या निकालनी है। चाहो तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, चाहे हर समान करके निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3/5 और 3/4 की हर समान करने पर तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों को, जैसे 3/5 को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, तो 4 × 12 और 5 के 20। 3/4 को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 × 15 और 5 के 20। अब ये संख्या जो हमारी है वो 12/20 और 15/20 के बीच में आने वाली है। तो यहाँ पर 12 और 15 के बीच में तो देखो गैप जो है वो बहुत कम है। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इनको 5 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो आप भी इसी प्रकार से करें, कोई भी संख्या से कर सकते हैं जैसे, परंतु ये होनी चाहिए कि दोनों सेम होनी चाहिए वो। जैसे मैंने इसको 9 से कर दिया, चलो, तो 9 तिया ये हो गया 27 और 9 पंजे 45, ये हो गया 45। सॉरी 9 से तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पहाड़े में 4 बार, किसी भी पहाड़े को 4 बार बोलने पर 45 नहीं आता है। तो मैं इसको कर देता हूँ 12 से कर देता हूँ। 3/5 गुणा 12/12, तो 12 × 36 और 12 × 5 60। इसको करता हूँ तो ये हो जाता है 3/4, तो 15, तो ये हो गया 15 × 45, 15 × 60, यानी कि हर अब समान हो गई है। तो आप चाहो तो 36/60 और 45/60 के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हो, चाहो उतने 0 लगा सकते हो, और इनके बीच की कोई भी 10 संख्या लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मेरे आ रहे हैं वही आपके आएँ, या आपके आ रहे हैं वही मेरे आएँ। परिमेय संख्याओं के बीच में आप जैसा चाहोगे, जिन संख्याओं को चाह रहे हो उन संख्याओं के बीच में संख्या सेम आएगी, फॉर्मूला सही होना चाहिए बस।
तो मैंने इसको इतना सोल्व कर दिया है। होमवर्क के रूप में आप इनके बीच की संख्याएं लिखोगे। मैंने सिर्फ आधा क्वेश्चन ये छोड़ा है और 2 क्वेश्चन ये छोड़े हैं जिनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। कोशिश करके देखना, अगर नहीं भी होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। रोज़ हम एक एक्सरसाइज पढ़ते रहेंगे। कल एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। परिमेय संख्याओं में ये 2 ही एक्सरसाइज थी, 1.1 और 1.2, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज 2 की हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।